जड़ी बूटी की दुनिया से डॉक्टर फ़हीम अरवली का आपको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जिस जड़ी बूटी की बात कर रहे हैं ये मशहूर तो है रीठा के नाम से, मगर अक्सर हुक्मा हजरात नाम छुपाने के लिए इसका नाम रीठ लिखते हैं अपने नुस्खा जात में ताकि कोई समझ ना सके। तो हमने कहा मैं आपको बता दूँ और मुख्तलिफ ज़बानों में नाम इसका बताता चलूँ आपको। ये एक जड़ी बूटी है, बाकायदा जड़ी बूटी है और इसके मैं आपको नाम बता दूँ। उर्दू में इसको अरीट, अश्तर और अलमशहूर नाम रीठा है। फ़ारसी में अरीट, बंगाली में भी रीठा और अरीट कहा जाता है और हिंदी में रीठा कहा जाता है और अंग्रेज़ी नाम इसका जो है वो सूपनट है और अरबी में अरीट, साबुन अलजूज कहा जाता है। ये एक दरख्त है जो बरसग़ीर हिंदुस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान के पहाड़ी और नीम पहाड़ी इलाकों में आम है। ख़ासतौर पर हिमालय के दामन में 200 से 1500 मीटर बुलंदी तक पाया जाता है। गर्मी और मरतूब आबो हवा में तेज़ बेहतर नशोनुमा में पाया जाता है और पौधे की अफजाइश बीज के ज़रिए की जाती है। फल रीठा, रीठे के फल आपने सुने होंगे यकीनन, दरख्त पर लगते हैं और मुकम्मल पकने पर भूरे या सिया चमकदार गोल दानों की शक्ल में अख्तियार करते हैं। फिर इसको उतार लिया जाता है। ये एक दरमियाने साइज का दरख्त है, 12 से 15 मीटर तक बुलंद होता है। अच्छा, 200 से 1500 मीटर की बुलंदी पे दरख्त लगेगा और 12 से 20 मीटर की इस दरख्त की बुलंदी होगी। मैंने कहा दोनों चीज़ों को थोड़ा सा डिफरेंट कर दूं कहीं समझने में परेशानी हो। और इसके जो मैं आपको बात करूं कि पत्तों की शक्ल लम्बोतरी होती है और सब्ज होती है। फल इसका गोल होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर का कतर होता है उसका, यानी साइज होता है, हजम होता है। पहले सब्ज, फिर पकने के बाद जर्द या भूरा, खुश्क होने पर सिया और सख्त हो जाता है। गूदा छिलका साबुन जैसा झाग पैदा करता है। यही वजह है कि बहुत सी ज़बानों में साबुन भी इसका नाम है और इसीलिए इसे अच्छा सोपनट भी कहते हैं अंग्रेज़ी के अंदर भी। अच्छा, बीज अंदर से सख्त और सिया चमकदार होता है। अब ये रीठा कहाँ इस्तेमाल होता है? सब जानते हैं रीठा कहाँ इस्तेमाल होता है, फिर भी बता देता हूँ। बालों के लिए शैम्पू के तौर पर इस्तेमाल होता है। बाल लंबे, घने और चमकदार होते हैं। जो कुदरती तौर पे शैम्पू बना के देगा ना आपको, वो रीठे का इस्तेमाल करेगा तो इसमें झाग भी पैदा करेगा। साबुन ही क्वालिटी होती है इसके अंदर झाग पैदा करने की भी। और बालों के लिए नहायत ही फ़ायदेमंद है। जल्दी अमराज के लिए फ़ायदेमंद है। खारिश, एक्जिमा, फोड़े, फुंसियों के लिए फ़ायदेमंद है। जरासीम कुश है, यानी आप फितरी एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल खसूसियात हैं इसके अंदर। आजमा कम मिकदार में इस्तेमाल करने पर कीड़े मारने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इसको। कुदरती तौर पे ये वो जड़ी बूटी है। सांस के अमराज के लिए भी इस्तेमाल होती है। अपर आरटीआई, लोअर आरटीआई, टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस, ये आपको पता है। ओटाइटिस मीडिया की हम बात कर रहे होते हैं, मैक्सिलरी की बात कर रहे होते हैं। और आँखों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त फ़ायदेमंद है और आँखों के ज़ख़म के लिए, आँखों की सूजन के लिए, आँखों में पानी आने के लिए फ़ायदेमंद है। नुकसानात की बात अगर की जाए, ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल ज़हरीला असर डाल सकता है। बराह रास्त इस्तेमाल से, खाने से के साल और मैदे में जलन पैदा हो सकती है। हसास जिल्द पर जलन या एलर्जी पैदा हो सकती है। आँखों में बराह रास्त डालना नुकसानदेह साबित हो सकता है। अच्छा, बालों के लिए इस्तेमाल के मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। मैंने कहा मैं कुछ बता दूँ। बालों के लिए खुश्क फल छलका पानी में भिगोकर या जोश देकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बाल धोए जा सकते हैं। जल्द के लिए इसका पानी खारिज या दानों पर लगाया जा सकता है। और अंदरूनी दवा हकीम या आयुर्वेदिक मौलिज की निगरानी में बहुत सी मिकदार के अंदर इसको पाउडर भी बनाया जाता है, लेप भी बनाया जाता है। पेट्रोलियम तेली में भी इस्तेमाल किया जाता है। सनती इस्तेमाल के अंदर जो कुदरती तौर पे जो शैम्पू बनाते हैं, अल्लाह करे वो केमिकल ना डालें, केमिकल भी डालते हैं ज़्यादा झाग के लिए, ज़्यादा शाइन के लिए। मगर शैम्पू, साबुन जो कुदरती तौर पे हर्बल्स की सनती फैक्ट्री में इस्तेमाल होता है तो वहाँ पर ये, और ईवन के सर्फ के अंदर भी डाला जाता है। और कुछ लोग केमिकल वाले सर्फ जो होते हैं उसमें, बाज़ारी सर्फ में भी डालते हैं। कीड़े मार अद्वियात के अंदर भी डाला जाता है। और ये आपको बताऊं कि लोहा और धाती सफाई के लिए भी केमिकल के तौर पे इस्तेमाल होता है। दीन इस्लाम की बात करें, तिब नबी की बात करें तो बराह रास्त कोई भी इसका नहीं मिलता ज़िक्र, मगर यकीनन जो हमारे जो आयुर्वेदिक के और जो हुक्मा हज़रात हैं कदीमी, वो इसका बड़ा इस्तेमाल करते रहे हैं। सनती इस्तेमाल होता रहा है, आज भी होता रहता है। जब बड़े बड़े केमिकल नहीं आए थे तो उस वक्त भी सनती इसका इस्तेमाल होता था। तो ये सारी एक दास्तान थी एक जड़ी बूटी रीठा की। मगर आपको मैंने ये भी बता दिया कि इसका नाम छुपाने के लिए हुक्मा हज़रात क्या नाम इस्तेमाल करते हैं। तो देखने का, हौसला अफजाई करने का शुक्रिया। जड़ी बूटी हासिल करने के लिए दिए गए नंबर पर रब्ता करें।